Good morning, everyone. This is Shanpit. I'm here with the sixth lecture of physics. Okay, so let me tell you one thing, students. I have go through the view section. There are only 3 views for the last video. Okay, so I know that you all are not responding well. You should be serious. We all are working hard together. So this is not only the burden on the students, it is equally between teacher and a student. ठीक है, तो हम वर्क हार्ड कर रहे हैं आपके लिए. तो अगर आपका रिस्पॉन्स ऐसे रहेगा, सो आई विल नॉट मेक वीडियोज, आई विल ओनली पोस्ट यू द what you say notes only, okay, and the assignment. फिर आप बोलते हो कि बहुत सी आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आप भी बेटा उतने ही एफर्ट अपनी तरफ से भी दो. ओके, सो अप्रिशिएट योर टीचर्स. ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू दिस चैप्टर. तो मैं 2 ही टॉपिक मैंने करवाने हैं. ठीक है, यू ऑल आर सेइंग कि बर्डन काफ़ी है, सो थोड़ा थोड़ा टॉपिक करेंगे, लेकिन टॉपिक प्रॉपर कवर हो आपके. ओके फाइन. आज करते हैं डाइपोल मोमेंट क्या है. डाइपोल्स क्या होते हैं, मे भी आपने 10th में भी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा हो. इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल भी होते हैं. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस अगर किसी डिस्टेंस के ऊपर सेपरेट हैं तो वो क्या बन जाता है, डाइपोल बन जाता है. क्या है डाइपोल, कि 2 इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस हैं, किसी डिस्टेंस के ऊपर हैं, तो वो क्या बन जाता है, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल. लेकिन कंडीशन क्या है कि ये दोनों जो चार्जेस हैं, ये दोनों चार्जेस इक्वल हों. ये नहीं कि एक आप 2 माइक्रोकूलम का ले लो, ठीक है, एक आप 3 माइक्रोकूलम का ले लो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए. और ये दोनों का जो साइन है वो भी क्या होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए. ओके ओके, तो हम क्या मानते हैं, एक जितना नेगेटिव यहाँ पे उतना ही ये पॉजिटिव. और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है हम स्टैंडर्ड ही मानेंगे, बिकॉज सभी बुक्स में ऐसे ही होता है. ठीक है, स्टैंडर्ड ही हम मान के चलते हैं. कितना डिस्टेंस माना हमने, 2a. ऐसे मानते हैं कि 2a इन दोनों के बीच का क्या है, डिस्टेंस है. ओके, चार्ज क्या है, एक पर प्लस क्यू, एक पे माइनस क्यू, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2a. तो टोटल चार्ज बेटा क्या होगा इसके ऊपर, जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव. तो टोटल चार्ज ऑन अ डाइपोल क्या होता है, 0. मतलब कि जो भी डाइपोल होगा उसके ऊपर कोई भी चार्ज जो है वो नहीं होता है. इट इज़ हैविंग 0 चार्ज. ओके, हम इसके सेंटर को ये O मान लेते हैं. ठीक है, तो ये यहाँ तक का डिस्टेंस A, यहाँ तक का भी A, और दोनों का कंबाइन कितना आ गया आपका, 2a. अब बात ये आती है कि ये डाइपोल एग्जिस्ट करते भी हैं. ठीक है, हम पढ़ रहे हैं तो क्या ये डाइपोल एग्जिस्ट करते हैं, यस ऑफ कोर्स. अब देखो, हम वाटर की बात करें तो वाटर के भी डाइपोल्स होते हैं. अब देखो, ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन हैविंग 2 नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर दोनों के क्या है, पॉजिटिव. तो इक्वली अगर मैं इसको ऐसे, ठीक है, ए इक्वल एंड ऑपोजिट, 2 नेगेटिव था, इक्वली एंड ऑपोजिट, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में भी कोई डिस्टेंस होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं. ठीक है, तो दैट मीन्स डाइपोल जो है दे एग्जिस्ट इवन इन केमिस्ट्री एंड इवन इन जो है आपकी फिजिक्स में. लेकिन थोड़े से डिफरेंस होता है, वो हम आगे करते हैं. यहाँ तक ये समझ लिया आपने. तो व्हाट इज़ डाइपोल लेंथ, डाइपोल लेंथ क्या है, पूरे डाइपोल की लेंथ. ठीक है, तो ये हमने 2a मानी थी. वेरी सिंपल, क्लियर हो गया. इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वली और ऑपोजिट हों, उन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है तो हम उसके क्या मानते हैं, वो एक हमारा डाइपोल बन जाता है. टोटल चार्ज इस पर नहीं होता, 0, और इसकी लेंथ जो होती है डाइपोल की, दैट इज कॉल्ड द डाइपोल लेंथ. अब आ जाओ जी डाइपोल मूवमेंट के ऊपर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाइपोल मूवमेंट क्या है. पहली बात, डाइपोल मूवमेंट को हम P से डिनोट करते हैं और ये वेक्टर होती है. ओके, अब ये वेक्टर है मैं, और डाइपोल मूवमेंट क्या है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम. अब देखो, दोनों के ऊपर चार्ज तो इक्वल ही है, तो आपने यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लेना. कई बुक्स में ऐसे लिखा होता है P मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के बारे में मैंने बताया था, इट इज़ नेगेटिव फॉर नेगेटिव एंड पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव. ओके, तो व्हाट इज़ डाइपोल मूवमेंट, P क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, मतलब चार्ज को डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा आपका
डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। हमने ऐसे किया, मैंने चार्ज को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया मेरा डाइपोल मोमेंट। यूनिट निकाल लेते हैं, इसके यूनिट कूलम, ओके, चार्ज के, और डिस्टेंस के मीटर, तो कूलम मीटर क्या है इसका यूनिट। अब ये तो हमने निकाल लिया जी, लेकिन मैंने बोला ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर है तो इसका कोई ना कोई क्या होगा, इसका कोई ना कोई जो है वो डिस्टेंस तो है, लेकिन कोई डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। तो अब डायरेक्शन पे आ जाए। अब देखो बेटा, डायरेक्शन के लिए जो कूलम है वो तो हो नहीं सकता, चार्ज तो स्केलर है, वो तो डायरेक्शन नहीं हम बता सकते, लेकिन डिस्टेंस की डायरेक्शन हम बता सकते हैं। कैसे? अगर मैं इसे डिस्टेंस ना मानकर इसे डिस्प्लेसमेंट मान लूँ। आपको पता ही है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है, मान लो आपने यहाँ से, आप जैसे देख लो कि 2 शरारती बच्चे हैं, ठीक है, और 2 बहुत ही सीधे साधे बच्चे हैं, ठीक है। ये पानी पीने गया, ठीक है, यहाँ वाटर टैंक्स है, वाटर जो अपनी टैप्स होती हैं, ये पानी पीने गया, ये बहुत ठीक है सिंपल सा थोड़ा भोला सा बच्चा है, ये पानी पीने गया यहाँ पे, और ये सीधा पानी की टैप्स पे जाएगा, वहाँ से पानी पी के वापस आ जाएगा। लेकिन ये शरारती बच्चों को भेजो, ये वाटर टैप्स है, ये जाएगा, कैसे जाएगा, घूम घूम के सारे स्कूल में, और ठीक है, और जब लेक्चर ख़त्म होने का जाएगा किसी और रास्ते से, वापस किसी और रास्ते से आएगा, और जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा फिर अपने क्लास में जो है वो आ जाएगा। सो दिस इज़ डिस्टेंस, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, एंड दिस इज़ व्हाट द डिस्प्लेसमेंट, की यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो डिस्प्लेसमेंट इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके। तो ये देखो जी, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, अगर मैं इसको डिस्टेंस ना मान के डिस्प्लेसमेंट मान लूँ तो क्या है, इसकी डायरेक्शन भी मिल जाएगी, ओके। तो मुझे डायरेक्शन मिल गई। अब देखो डायरेक्शन कैसे होगी। डायरेक्शन के लिए जो फिजिक्स में मानते हैं कि डायरेक्शन जो है वो डाइपोल की नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। सिंपल याद रखो, इट इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइन थी वहाँ पे भी ऐसे किया था, ठीक है। तो इट इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये इसकी डायरेक्शन है। लेकिन केमिस्ट्री में डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन फिजिक्स में हम क्या मानते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इन दोनों के थोड़ा सा डिफरेंस रखना। ये मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं चार्जेस की, ओके। तो एक आइडियल डाइपोल, सिंपल सी, वो डाइपोल जिसका साइज जो है ऑलमोस्ट ज़ीरो हो, मतलब बहुत ही छोटे से डाइपोल, उससे क्या मानते हैं हम क्या मानते हैं, आइडियल डाइपोल, ओके। सो मैंने बहुत ही इजी टॉपिक, बहुत इतना टॉपिक करवाऊंगी डेली, ठीक है, 2 पेजेस, लेकिन सभी बच्चे इस लेक्चर के गो थ्रू होना, अदरवाइज, ठीक है, तो आई विल नॉट टॉलरेट दिस अगेन, ओके। सो आई एम सेंडिंग यू सम 2-3 क्वेश्चंस ऑफ दिस, तो ईजी हैं, तो वो भी आप मुझे करके, सारे बच्चों ने मुझे होमवर्क, ठीक है, कल सुबह तक जो है वो भेजना है, ओके। ओके बेटा, बी सीरियस एंड स्टे